अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग की एक स्टेटमेंट आई है और ये स्टेटमेंट बाबर आजम के बारे में है। बाबर आजम के बारे में उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो वही बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स हैं जो पिछले कुछ अरसे से हम रेज करते आ रहे हैं। बिग बैश में भी कमेंटेटर्स ने इस टॉपिक पर बात की थी, ये वाला नुकता बार बार उठाया था। रिकी पॉन्टिंग ये कहते हैं कि बाबर आजम पिछले मैच में 18 गेंदों पर 15 रन बना के खेल रहे थे और T20 में अगर आप 18 गेंदों पे 15 रन बना के खेल रहे हैं तो ये कितना बनता है स्ट्राइक रेट? शायद ये कोई 85 का स्ट्राइक रेट है, इतना इससे ज्यादा तो वनडे में स्ट्राइक रेट होता है। तो वो कहते हैं कि ये जो अप्रोच है ये बिग बैश में भी हमने देखा कि वहां पर भी बाबर आजम इस अप्रोच से खेल रहे थे। उससे होता क्या है कि बाबर आजम के जो साथ वाला बैट्समैन होता है उससे भी प्रेशर आता है। और अब अगर एक एंड से सिंगल्स हो रहे हैं, कुछ डॉट बॉल्स हो रही है, बाउंड्रीज नहीं आ रही, तो फिर डेफिनेटली जो साथ वाला बैट्समैन है उससे हर ओवर में एक बाउंड्री मारनी है। उसको हर ओवर में 3 गेंदें मिल रही हैं, 3 पे उसको एक बाउंड्री मारनी है, अदरवाइज 3 का रन रेट गिर जाएगा। तो जब आप हर 3 गेंदों पे एक बाउंड्री मारने की कोशिश करेंगे तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो ये कह रहे थे कि बाबर आजम की इस अप्रोच की वजह से जो साथ वाले बैट्समैन है उनके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बहुत कम टाइम होगा कि साथ वाला बैट्समैन 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की कोशिश करे और कामयाब भी हो जाए और बाबर आजम का 85 का स्ट्राइक रेट कवर हो जाए। क्योंकि अगर बाबर के साथ वाला बैट्समैन 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है और बाबर का 90 या 100 का स्ट्राइक रेट भी है तो आपकी टीम एवरेज रन रेट 9-10 का चलता है। लेकिन अगर आपका साथ वाला बैट्समैन 130, 40, 50 पे खेल रहा है तो उसके लिए तो ओके है। लेकिन उस बाबर आजम के 100 के स्ट्राइक रेट की वजह से टीम का रन रेट 7, 7.5 पे आ जाता है, जो कि डेफिनेटली T20 में कम है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि बाबर आजम को ये देखना चाहिए कि वो T20 खेलते हैं तो उनका ठीक है, उनका एंकर रोल है। मतलब रोल एंकर होना का मतलब ये नहीं कि आपका स्ट्राइक रेट 85 का या 90 का होगा। अब एंकर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली एंकर थे। विराट कोहली का जब वो खेलते थे तो उनका मतलब पहली 20 गेंदों पर भी उन्होंने 28-30 रन किए होते थे, 27-28 रन किए होते थे। वो 20 गेंदों पे 45 रन वाले, 50 रन वाले प्लेयर नहीं थे, लेकिन 20 ओवरों पे 28-30 रन उन्होंने किए होते थे। उसके बाद अगली 20 गेंदों पे वो 30 से 35 रन कर लेते थे। ओवरऑल जब वो 40 गेंदें खेलते थे तो उनका कोई 64-65 के करीब रन होता था। उससे अगली 20 गेंदों पे वो 40-45 रन मार देते थे। तो ये चीज विराट कोहली में थी। अब बाबर आजम का क्या है कि एक तो बाबर आजम उस तरीके से जैसे विराट कोहली हर अगली 15-20 गेंदों पे उनका स्ट्राइक रेट डबल हो जाता था, वो चीज भी नहीं कर पाते। तो कम से कम ये तो हो कि जो आपकी अर्ली 20 गेंदें हैं उस पर चलो आप अगर 34-35-40 नहीं भी मार सकते तो 28-30 रन तो लेके चलो। कंसिस्टेंटली आपका यही हो कि मैंने हर 28 गेंदों पे 30 रन या 28 रन करने। तो उससे ये होता है कि टीम का मोमेंटम टूटता नहीं है। तो आप एंकर जरूर करें। आप एंकर करते हुए 35 बॉल पे 50 कर लें, ओके है। लेकिन आप एंकर करते हुए 45 बॉल पे 50 नहीं कर सकते। अब आमतौर पे बैट्समैन आजकल 30 से कम गेंदों पे 50 कर रहे हैं, 27 पे, 28 पे, 30 पे। जो जरा अटैकिंग बैट्समैन है वो 25 से 30 गेंदे ले रहे हैं 50 करने के लिए। तो एक एंकर 35 से 36 गेंदे ले सकता है, इससे ज्यादा फर्क वो डाल नहीं सकता। तो ये चीज उन्होंने इसमें पॉइंट रेज किया है और ये बाबर आजम को देखना पड़ेगा आगे आने वाले मैचेस में। जब पाकिस्तान के बड़े मैचेस होंगे तो वहां पे अगर बाबर आजम ने ये अप्रोच चेंज ना की, थोड़ा सा अपना इनिशियल स्ट्राइक रेट बेहतर ना किया, तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है।